हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी यानी लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे मीनिंग, डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अर्थात प्राथमिक शिक्षा का अर्थ, विकास एवं उद्देश्य। शिक्षा के बिना वर्तमान में सभ्य व्यक्ति के जीवन की कल्पना करना भी दुष्कर है। शिक्षा के साथ व्यक्ति को वातावरण से अनुकूलन, अपनी अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने, जीवन की दक्षता के विकास और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा अवबोध की स्थापना, समानता तथा विश्व बंधुत्व की स्थापना होती है। जिस प्रकार आलीशान भवन की नींव पर ही उसकी बुनियाद टिकी होती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा की नींव प्राथमिक शिक्षा पर टिकी होती है। प्राथमिक शिक्षा के बिना अन्य शिक्षाओं की कल्पना नहीं की जा सकती है और ये शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से प्रदान की जाती है। प्राथमिक शिक्षा लैंगिकता की अवधारणा के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस उम्र में शिक्षा का महत्व और आवश्यकता इस दृष्टि से भी अधिक है। प्राथमिक शिक्षा के अर्थ के स्पष्टीकरण से पूर्व यह जानना अपेक्षित है कि यह शिक्षा औपचारिक तथा विद्यालय और अनौपचारिक अभिकरण, परिवार, समाज इत्यादि के द्वारा प्राप्त होती है। औपचारिक अर्थों में प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ पूर्व प्राथमिक शिक्षा के पश्चात होता है। प्राथमिक शब्द का अर्थ होता है प्रारंभिक अथवा मुख्य। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है प्रारंभिक शिक्षा या मुख्य शिक्षा। प्रारंभिक इस शिक्षा को इस हेतु कहा जाता है कि ये बच्चों को प्रारंभ में दी जाती है, और मुख्य इसलिए कहते हैं कि ये आगे की शिक्षा की नींव है। ये शिक्षा सामान्यतया कक्षा 1 से 5 वर्ष तक की शिक्षा कहलाती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके अंतर्गत पढ़ना, लिखना अथवा अंकगणित की शिक्षा प्रदान करना होता है। अनौपचारिक रूप से प्राथमिक शिक्षा बालकों को परिवार में प्राप्त होती है। दैनिक जीवन के व्यवहार इत्यादि से अवगत कराकर प्राथमिक शिक्षा की नींव पर ही शिक्षा का विशाल प्रसार खड़ा होता है। डेवलपमेंट, विकास। प्रारंभिक शिक्षा के विकास को विभिन्न कालों में विभक्त कर अध्ययन की सुविधा से इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का विकास। प्रारंभिक शिक्षा के विकास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला है वैदिक काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। वैदिक काल को फिर उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और आधुनिक काल को फिर उन्होंने 2 भागों में बांटा है, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के पश्चात। वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत पूर्व वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा का औपचारिक रूप से प्रचलन न होकर परिवार में ही अनौपचारिक रूप से प्राथमिक शिक्षा के प्रचलन का संकेत प्राप्त होता है। संयुक्त परिवारों का चलन था जिसमें बालकों को व्यवहार, ज्ञान और पढ़ने, लिखने तथा अंकगणित की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत बौद्ध और जैन कालीन शिक्षाएं आती हैं, जहां मठों, विहारों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। मध्यकाल, संतलत काल, मुस्लिम काल
आदि के नाम से भी इस काल को जाना जाता है। और इस शिक्षा का प्रारंभ कुरान खानी नामक संस्कार में, जो 4 वर्ष 4 माह तथा 4 दिन में संपन्न कराया जाता था, से होता था। ये शिक्षा मकतबों में प्रदान की जाती है और बालक बालिकाएं प्रायः ये शिक्षा साथ साथ ग्रहण करते थे। इस शिक्षा के अंतर्गत कहानियों, कविताओं, कुरान की आयतों का कंठस्थीकरण कराया जाता था। साथ ही व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान कराया जाता था। आधुनिक काल भारत में जो प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप हमें प्राप्त होता है, वह ब्रिटिश काल की देन है। 1510 में ही पुर्तगाली व्यापारियों ने गोवा, कोचीन इत्यादियों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की, परंतु ब्रिटिश ईसाइयों और अंग्रेजी सरकार ने इस क्षेत्र में सराहनीय तथा स्थायी प्रयास किया। 1857 में स्वतंत्रता के लिए प्रथम क्रांति हुई। इसके कारण 1858 में सीधे भारत में ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया। 1857 में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की तथा 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके सुझावों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों को सौंप दिया गया। इसके पश्चात प्राथमिक शिक्षा का विकास हुआ। अब हम लोग जानेंगे ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास। वर्ष 1881-82 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 82,916 और प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 20,61,541। वर्ष 1901 से 2 तक प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 93,604 और प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 30,76,671 और वर्ष 1921-22 में 1,05,017 और प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 61,09,752 और इसके बाद 1936-37 में ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास हुआ। उसमें प्राथमिक विद्यालयों की जो संख्या थी, वो संख्या थी आपकी 1,12,244 और प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या थी 1,02,24,228 और 1946-47 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या है आपकी 1,34,866 और प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या है 1,05,25,943। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत में शिक्षा चुनौतीपूर्ण विषयों में से एक थी, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम और निश्चयंद आदि के सिद्धांतों से भारतीय शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के विषय में धारा 45 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस हेतु 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु कार्य किए गए। 1957 में केंद्र में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन की स्थापना की गई। कोठारी आयोग 1964-66 में शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया। अपव्यय तथा अवरोधन की कमी हेतु सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ किया गया। प्राथमिक शिक्षा की प्रगति हेतु आश्रम विद्यालय, मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा गारंटी योजना, छात्रवृत्ति, मुफ्त पोशाक एवं पुस्तकें तथा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं, जिससे प्राथमिक शिक्षा में वृद्धि होती है।
अब हम लोग जानेंगे प्राथमिक शिक्षा की प्रगति स्वतंत्र भारत। ये वो आंकड़े हैं जो प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के बारे में हैं, जो स्वतंत्र भारत में वर्ष 1946-47 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या थी आपकी 1,36,866 और प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कुल बालकों की संख्या थी 1,05,26,000 और वर्ष 1951 में 2,23,267 प्राथमिक विद्यालय उच्च विद्यालयों की कुल संख्या और प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कुल बालकों की संख्या थी आपकी 2,04,24,000। इसके बाद 1961 में 3,80,062 और इसमें थी आपकी 4,11,10,000। इसके बाद 1971 में 4,98,997 और इसमें थी आपकी 7,03,60,000। 1981 में 6,13,058 और इसमें थी आपकी 9,44,98। इसके बाद 1991 में आपकी थी 7,12,391 और 9,44,98। इसके बाद आपकी 2001 में 8,50,000 और 2002 में आपकी है 8,72,000 और 12,68,00,000। ये हमारी है प्राथमिक शिक्षा की प्रगति जो स्वतंत्र भारत में है। अब हम जानेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया। भारत में प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियां, शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव, निर्धनता, प्राथमिक शिक्षा को गंभीरता से न लेना, योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, विद्यालयों का दूर होना और असमान वितरण, जाति पाति तथा ऊंच नीच का भेदभाव, लैंगिक भेदभाव और माध्यम की समस्या, राजनीतिक कारण। अब हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। बच्चों के स्वास्थ्य विषयी नियमों का ज्ञान कराना तथा स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं का प्रशिक्षण, बच्चों को उनकी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा तथा उनकी प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना, बच्चों में सामूहिकता की भावना विकसित करना, उन्हें वर्ग भेद के ऊपर उठाना तथा जीवन कला प्रशिक्षण देना, बच्चों को सांस्कृतिक क्रियाओं, उत्सव, लोकगीत, नृत्य, लोकगीत आदि में भाग लेने की ओर अग्रसित करना और उनमें सहिष्णुता का विकास करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।